ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास का चौथा अध्याय सुनिए। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत यानी मक्खन उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बराहे की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति, मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करे और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करे। हे मधुसूदन देवाधिदेव, मैं वैशाख मास की संक्रांति भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करिए। फिर अर्घ देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे लिए यही है। अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आरिक कर्मों को करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के सचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता है, कभी गर्भ में भी नहीं आता है और ना कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तिल मलता है, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, काठ पर सोना, घर के स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है, वह उत्तम कथा नहीं सुनता। किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, दान देता है, वह नरक में ही जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो सकता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निर्चित होकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिलता है, उससे सब पाप कट जाते हैं। गंगा नदी संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्न दान व जल दान करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय पर सागर से मिलने वाली संत गंगा, जाहेद्री, ब्रह्मगंगा, कालिंद्री, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के सचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर के अलग अपराग्रस्त गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न और अथवा दरिद्रता या पराधीन हो, उससे भी वस्तु मिल जावे, ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ को वस्तु दान की जाती है। अपरिचित होते जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती जाएगी। दरिद्रता होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसीलिए सुख की इच्छा करने वालों को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्री से शोभामान हो, मगर उस
पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया ना हो तो दयावान कैसे होता। पर सब गुण वृथा है। जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता है। जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता है उसका यही वृत्तांत है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और परंतु फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव है। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि सुकर यानी योनि पाता है। तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करना वह सार्वभौम राजा को कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु जी की सामूहिक मुक्ति को पाता है। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब कर्मों, सब प्रकार से तपो, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है। सो सब महाप्रयाग अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेषाशय्या श्री हरि विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होता है। एक दिव्य निवेश व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं तथा भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुजा उत्पन्न किए जिसके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय ऐसे अनेकों समुचे रचे। फिर सत रज तज 3 गुण प्रकृति मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात स्वर्णमय के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद तंत्र स्तुति पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के नियंत उनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों में अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आयोजित धर्मों में लगी हुई है। यह नहीं देखते कि साक्षात अविनाशी सर्वयामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया है। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस से दुखी हो रही है जिससे सब धर्मों का नहीं कर सकते हैं काम। यह देखकर क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं होता। मेरे देखते कोई दुख नहीं पावे अतः उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, उनमें पूर्ण रीति में धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है अतः धर्म नहीं करते। उन्हें ऐसा देख शेष सैया उत्पन्न होते हैं। उनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं होता। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता। सूर्य उदय से पहले ना उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा करते हैं उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है जो कभी पूरा नहीं होता। यह सब
प्रयास का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को स्वर्णताको का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के कर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास के ही पा लेते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी में उनके धर्म का साधन ही दीर्घ है। वसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होता है। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगते योग्य निर्णय लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य को जलादि सुलभ और इसमें संयम नहीं है। मेरे प्रियजन इस ऋतु को अपनी आत्मा का हेतु साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकांदी, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, मग, धोता, प्रधान, नम्र पूर्ण साधन करते हैं। उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखने चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे थे, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते थे और मतवाले भंवरे और पक्षी विचरण करते थे। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता मुनिवर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, उनकी देवता मुनिवर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। शरणाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान को करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुष की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मोदमत लोगों को आयु और धनादि को हरते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके जल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख सब देशवासी उनको बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर आते हैं, वैसे ही राजा पूजा के आकारिक द्वारा में जान लेता है कि किनको किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी है। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांचित फल देता है और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं है उन्हें दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी नीति से पूजा करता है मनवांचित फल देते हैं और जो नहीं करते हैं उनको धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव साधन विष्णु भगवान इन मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं, इसीलिए ये महीना सबसे उत्तम है। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए वह ब्रह्मांड और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास बताते हैं। अद्भुत संवाद। प्राचीन काल में इच्छुक के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। ब्राह्मणों का भक्त, अधीनित, चित्त शत्रु और जितेंद्रियो था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं उतनी ही गो उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों का कुसाव से पृथ्वी पर कुसा की कुसा दिखाई देने लगी। गो भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। महापुत्र ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी करवाया, जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, उसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा, अमूल्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यह ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र और जीविका हीन ब्राह्मणों की सेवा करता था,
किंतु वेद पाठी तत्ज्ञानी और महा ऋषियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मणों और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र है। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता था और महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे जातक की योनि मिली। फिर एक दिन गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर राजन वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रीकेतरी था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती थी। 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्री सूत जी नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधु कार्तिक पूजन करा और चरण धोए और चरणामृत को अपने सर से मस्तक पर लगाया और कुछ छींटे उस तब देवयोग से एक बूंद जल की छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया कि नाना योनियों में दुखों से दुखित ब्राह्मण देवताओं से हाय हाय करने वाला, हे ब्राह्मण मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोता तू कहाँ से है, क्यों विलाप करती है, तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है या पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है या महाभाग, तू कौन है? तो यही आवाज तेरे उदर में करूँगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महान्तिमान सूत देव जी ने कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रंज कण हैं उतने जल के बिंदु है, जितने आकाश में तारागण हैं उतनी ही गो मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी कूप तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया। तो मेरी ऐसी दुर्गति क्यों हुई, मुझे बताओ। 3 जन्म तक मुझे जातक की योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी ये राजा मैं छिपकली बन गया हूँ। तब एक बूंद आपके चरणों की मुझ पर पड़ी और मुझे सब ज्ञात हो गया। उसी से मुझे सब पूर्व जन्म के स्मरण हो गया, मेरे सब पाप दूर हो गए। हे दिव्यंत, 88 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे दिव्यराज, मेरी यह दशा कैसे हुई, विस्तार से कहिए। यह सुनकर दृढ़ ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर निश्चय कर दिया कि ये बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वालों को धूप से तो पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया, साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन कर सकता है? प्रातः बताए यह सुगंधि युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता है। सब वृक्षों में पीपल ही पूजा करती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजा क्यों नहीं करते हैं? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र होते हैं, पूजनीय नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्र ज्ञाता विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतः से सदा पूजनीय है। उनमें सभी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान के अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी की सदा पूज्य की जाती है। पूज्यतम और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक में परलोक में दुखों
दोनों में दुख ही देती है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अन्न जाति करने पर जो नहीं देते। मंद आश्रम में लोग सुगंधी नहीं मिलता। जैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवता से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये सब बहुत काल तक पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशोभित पुरुष दुखी नहीं होता है। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धा अवस्था आदि दुख नहीं देते हैं। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की है। इच्छा कुंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कर जल समर्पण कर सर्वोत्तम पुण्य का फल देते हुए इस तरह उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल दे दिया। उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान में चढ़कर दिव्य माला वस्त्र आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा से स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों की भोग कर राजा इक्ष्वाकु के वंश में महा प्रतापशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सत्य दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्मांड साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य को धर्म सुनाए, जिसके करने से सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान का पाकर विष्णु भगवान के सायुक्त को मुक्ति प्राप्त हो गया। इसीलिए वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथावत धर्म करता है उसकी आयु यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्ट और प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ये चारों वर्ण ब्रह्मचारिणी गृहस्थी वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।